की बात है, जब से बाबा साहब ने संविधान हम लोगों को दिया, तब से आरएसएस और उसकी मातृ संगठन भारतीय जनता पार्टी उसका अपमान करने में कहीं कोई और कसर नहीं डालती। और जब हद हो गई, उसी संसद में अमित शाह ने कहा कि बाबा साहब का अपमान किया। कहते हैं बाबा बाबा कहते हो, उतना भगवान का नाम लिए होते तो स्वर्ग पहुंच जाते। आज मैं कहता हूं, मेरे लिए बाबा साहब भगवान हैं, भगवान रहेंगे। भगवान है, भगवान रहेंगे उन दलित, पिछड़े, वंचित महिलाओं के लिए। और हमारे लिए कोई स्वर्ग नर्क नहीं है, मेरे लिए संविधान ही कर्म में सब कुछ है। जी आज उसी के लिए हम लोग जिला मुख्यालय पर इकट्ठा हुए हैं। हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। हम सभी नौजवान साथियों, सभी फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी उपाध्यक्ष, सभी महासचिव और सभी संगठनों को मैं साधुवाद देता हूं कि आज अम्बेडकर जी के सम्मान में जो अखिलेश यादव ने चिंगारी जलाई है, वो जब तक जलती रहेगी तब तक इस्तीफा नहीं देंगे। इसी कड़ी में मैं अपने प्रदेश सचिव भाई ओमकार नाथ पटेल जी से कहेंगे कि 2 शब्द कहें। सम्मानित साथियों, आज के इस आंदोलन के मुखिया आप सबके सांसद माननीय राम शिरोमणि वर्मा जी, नौजवान और आज के इस सब नौजवानों को एक साथ पिरो कर लाने वाले हम सबके हृदय लजीज साथी विधायक भाई राकेश यादव जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और सभी सम्मानित पूर्व विधायक और सभी नेतागण। साथियों, जिस तरीके से इनकी नियत भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पहले से आपने देखा है, संविधान पर कुठाराघात लगातार ये कर रहे हैं। यह आरक्षण को समाप्त करके संविधान के सारे अधिकारों को तार तार करना चाहते हैं। वही शकल अमित शाह की उस लोकसभा में दिखाई दी, लेकिन अब इस हिंदुस्तान का एक एक बच्चा बैठने वाला नहीं है। अखिलेश यादव के आह्वान पर अब तार तार कर दिया जाएगा और ऐसे नेता को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए साथियों, हम आपका आह्वान करते हैं कि अपने नेतृत्व के निर्देश पर जब जब आह्वान होगा संविधान की रक्षा के लिए, हमें चाहे जितना जो भी अपना त्याग करना पड़े, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आए हुए सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए संविधान की लड़ाई को और मजबूती देने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो। अपनी बात रखें ना, ये आवाज वाला ना हो, माइक पत्रकार जोर से बोलिएगा। साथियों, ये बात तय हो गई कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो 27 जनवरी 1950 को उस समय के सर संचालक गुरु गोलवलकर जी ने संविधान को फाड़ा था। उधर से ले ले, थोड़ा सा साइड हो जाए भैया, थोड़ा जगह देती थी। एक अछूत ने, एक दूसरे संविधान बनाया है। मेरा संविधान जब भी रहेगा, मनुस्मृति रहेगा। अमित शाह के बयान ने साबित कर दिया कि वो आज भी मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते हैं। जहाँ तक भगवान का नाम ले करके हमें 7 जन्म तक स्वर्ग में रहने की बात करते हैं, हमने भगवान की सारी प्रक्रिया की, लेकिन अपने हाथ का प्रसाद बना हुआ हम बांटने लायक नहीं बन पाए। आज तक पूजा करती रहे हर धर्म की बहनें, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे मुस्लिम की हो, सभी बहनों ने बहुत कुछ किया, लेकिन जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं लागू हुआ, उन्हें कोई हक अधिकार इस देश में देने नहीं दिया गया। याद करिए, जब महिलाओं को सती कर दिया जाता था ढोल नगाड़े के साथ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से पहले कुछ महापुरुषों ने उसे खत्म किया। आज जो भी हमें आपको मिला, आज जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, मैं आपसे सवाल करूं, धर्म के नाम पे आपकी सड़क नहीं बन सकती है, लेकिन विधायक, सांसद और प्रतिनिधि बना करके आप सड़क बना सकते हैं, बिजली ला सकते हैं। ये संविधान की ताकत है, ये वोट की ताकत है। ये वोट की ताकत अखिलेश यादव की एक बार चाहत के अनुसार मानवर कांसी राम साहब का 1585 का जो नारा था, उसको पीडीए का स्वरूप दे करके जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पीडीए ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद के प्रत्याशी थे अयोध्या में,
उन्होंने कहा था कि हमें 400 सांसद जिता दो, भारतीय संविधान हम लोग बदल देंगे। लेकिन अयोध्या के लोगों ने वहाँ कहा ना मथुरा ना काशी, यहाँ से जीत जाएंगे अवधेशवासी। पीडीए का नारा अखिलेश यादव का काम कर गया और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल 33 सीट जीत के रह गई। उसे संविधान बदलने का सपना रह गया। आज उसकी चिढ़ अमित शाह जी ने राज्यसभा में जो कहा है, ये उनकी खींच नहीं है। वो संविधान विरोधी हैं, वो दलित विरोधी हैं, वो महिला विरोधी हैं, वो किसान विरोधी हैं, वो नौजवान विरोधी हैं, वो अधिकारी कर्मचारी विरोधी हैं। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, अखिलेश यादव ये मैदान नहीं छोड़ेंगे। आप लोग कम समय में इतना संख्या में आकर के, शांतिपूर्वक अनुशासन में आकर के अपना काम किए हैं। आगे भी ये काम हमें आपको करना है। आने वाले समय में अखिलेश यादव की ताकत इतनी बढ़ानी है कि भाजपा के जितने कर्जे संविधान विरोधी हैं, उनको हम इतना मजबूत करेंगे कि एक एक कर्जे का हिसाब समाजवादी पार्टी के साथ जय भीम। छुपा जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आपके सम्मान में, मैदान में, बस आपके सम्मान में, राकेश भैया मैदान में, बस आपके सम्मान में, राकेश भैया मैदान में। अब हम अपने सांसद आदरणीय राम स्वरूप वर्मा जी से कहेंगे कि हम लोगों को दिशा निर्देश दे। आदरणीय सांसद जी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरीके से सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में देश के गृह मंत्री जी ने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है, तो आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी लोगों के महबूब नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज जनपद बलरामपुर के बेहद सम्मानित विधायक राकेश यादव जी, जिला अध्यक्ष मणिलाल कौशिक जी, श्री राम सागर अकेला जी पूर्व विधायक, माननीय ओमकार नाथ पटेल जी और जिले की जिला कमेटी, समाजवादी पार्टी बूथ से लेकर के विधानसभा सेक्टर कमेटी और हमारे सम्मानित नेतागण आज इस ज्ञापन को देने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश था उसको हम लोग पालन करने का काम कर रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है कि आज जिस तरीके से अभी लोकसभा चल रही थी, हम सभी लोग वहां मौजूद थे और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से 75वीं संविधान हम सभी लोग मनाने का काम कर रहे थे, पूरा देश मना रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से बाबा साहब का संविधान बनाया गया और बाबा साहब ने संविधान बना करके हम सभी लोग, चाहे देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, नौजवान, महिलाएं, सबको सम्मान मिलने का काम हुआ है। वो देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। आज ये संविधान का अपमान करने वाले देश के गृह मंत्री जी, ये देश आपसे इस्तीफा मांग रहा है। और आज लोकसभा में आज लगभग 2-3 दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन, हम सभी लोग मजबूती के साथ लोकसभा परिसर में बाबा साहब की मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे। और ये देश इस बात का जवाब मांग रहा है कि अमित शाह इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपकी नियत जिस तरीके से आप संविधान तो जरूर मनाने का काम कर रहे थे और जिस तरीके से लोकसभा में आपने अपमान करने का काम किया है, ये देश बैठने वाला नहीं है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देश का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, हमारी माताएं, बहनें, सभी लोग, आज पूरा देश ये इंतजार कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे हम सभी लोग
इस बात को कह रहे हैं कि आप हमेशा कहते हैं कि जिस तरीके पूरा देश देख लिया है कि आपके जिगर में क्या है, और आपने अपने मुखार बिंदु से देश के गृह मंत्री जी ने इस बात को कह दिया। अभी राकेश यादव जी ने बताया जिस तरीके से वीडियो क्लिप चल रही होगी, जिस तरीके से अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है, मैं नाम नहीं लेना, चुप बैठने वाली नहीं है। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, जिस तरीके से आज हम सभी लोग अनुशासित ढंग से देश पर हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा महोदय को हम सभी लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई, मैं चाहूँगा जिलाध्यक्ष जी से अपने बातों को रखने का काम करें। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा थोड़ा सा हट जाओ, अमर रहे, अमर रहे। माने नेताजी अमर रहे, अमर रहे। माने नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, काशी राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जन चेतना ला करके शासन को दिखाया, शासन को इस पर सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ तक एक शोषित समाज, ओबीसी, पिछड़ा और हर तरीके से जितने भी लोग हैं, ये संविधान के ही द्वारा हम लोग हुए, तरक्की किया। आज हम इस ओहदे पे आए। तो दोस्तों, मैं माननीय आप सभी सांसद जी को और भी अपने विधायक राकेश यादव जी को, पूर्व विधायक खेड़ा जी को और जगराम पासवान जी को, हमारे पूर्व जो प्रदेश सचिव श्री पटेल जी की लगवई में कार्यक्रम हुआ है, उसमें आप लोगों का सहयोग वांछनीय है। और अब हम आपको ज्ञापन देने का काम डीएम साहब को करेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। अरे भैया सोनका जी को बुला, अमित शाह इस्तीफा दो। यार बात चुप रहिए, बैठे रहिए।